हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और सबसे पहले आज की जो चर्चा है वो हम करेंगे जो है LTI माइंड ट्री के साथ। कल हमने चर्चा की थी, एक मामूली सी चर्चा की थी कि LTI माइंड ट्री जो है शेयर ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले अगर 3 महीने की बात करें तो, लेकिन जो रिजल्ट है वो उम्मीदों से कमज़ोर देखने के लिए मिले। और मेरा मानना था कि शायद थोड़ा सा जो है इसके अंदर एक डेंट पड़ सकता है। जैसे कल HDFC बैंक के अंदर गिरावट थी, सिमिलरली आज LTI माइंड ट्री के अंदर वो गिरावट देखने के लिए मिली। और निफ्टी का ये जो शेयर है ये तकरीबन 11% की कमजोरी के साथ जो है बंद हुआ। तो 10.73 आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। और एक समय तो ये 12-12.5% के आसपास जो है सुबह ही कमज़ोर था। तो ये जो शेयर है हालांकि फंडामेंटली एक साउंड कंपनी है, लेकिन अभी भी ये 40 से ऊपर की पी रेशो पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि अगर इसमें और एक मेजर करेक्शन होगी तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इसको पिक करते हुए नजर आए। तो आज देखिएगा एक अच्छी खासी करेक्शन जो है इसमें देखने के लिए मिली। और आज देखिएगा फिर HDFC बैंक ने निराश किया और आज HDFC बैंक फिर 3% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। और जो 200 डेज की मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे भी टेक्निकली भी एक वीकनेस के संकेत जो है देता हुआ बंद हुआ। अब एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए हम कल शायद बैंक निफ्टी में एक प्ले होता हुआ देख सकते हैं। निफ्टी जो है एक अहम लेवल 21,500 के नीचे बंद हुआ। हमारा आकलन ये था कि बाजार जब कल सुबह खुलेगी, क्योंकि जिस तरीके की क्लोजिंग थी, तो बाजार एक बार नीचे अच्छा डिप दे, और वो निफ्टी ने भी दिया और बैंक निफ्टी ने तो जबरदस्ती दिया और वहाँ से एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिला। तो सुबह खुला ही जो है बाजार अगर हम देखें तो 45492 पे वहाँ से 45430 पर गए और फिर वहाँ से सुबह सुबह की कमजोरी जो है तकरीबन 1 घंटे में छट गई और फिर वहाँ से पुल बैक लिया और बाजार एक समय तो देखिएगा पॉजिटिव भी आ गया था। और बाजार ने आज का जो हाई लगाया है वो है 46184, जबकि जो कल का जो क्लोज था प्रीवियस डे का वो था 46064, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। और फिर दोपहर में तकरीबन 12:30 बजे के बाद फिर बाजार धीरे धीरे निफ्टी बैंक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। अब ये प्रॉफिट बुकिंग आ कहाँ से रही है? ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है FIIs की जो सौदे थे। देखिएगा वीकली एक्सपायरी थी। मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पोजीशन जो है उन्होंने मंदी की है, तो काफ़ी हद तक शायद हल्की कर ली होगी उन्होंने पोजीशन। आज बात जो दम दिखाया वो दिखाया DIs ने। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि भाई FIIs की तो सेलिंग चलेगी, लेकिन कल DIs की परीक्षा की घड़ी है। तो DIs ने आज देखिएगा उस परीक्षा में जो है अच्छे नंबर लिए और तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की और 9,900 करोड़ की जो सेलिंग है FIIs की तरफ से उधर से बाजार ऑब्जर्व करते हुए नजर आए। हालांकि फिर भी निफ्टी देखिएगा एक अहम लेवल जो है अभी 21,500 उसके नीचे जो है क्लोज दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो 2-3 दिन में जितना डैमेज हुआ है उसके बाद एक रिलीफ जो है हम मान के चलते हैं। तो कल हमारा जो आकलन है वो ये है कि बाजार साइडवेज टू पॉजिटिव, यानी कि कल जो बाजार है वो साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। फ्राइडे का सेशन है, लेकिन देखिएगा एक डर जो है वो बाजार में सता रहा है। वो डर क्या है? वो डर है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन हमारे बाजारों में कोई सस्ते है नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की देखिएगा टीवी वाले ना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं FIIs की मनी आएगी, FIIs की मनी आएगी। मैं आपको बोल रहा था ये जो मैं पिछले 1 महीने से ये बोल रहा हूँ, भाई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना वो थोड़ा बदल लो उसकी मीनिंग। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। आप जिसको FII बोल रहे हैं मैं उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बोल रहा हूँ। आप FIIs बोल रहे हो, मैं FIT बोल रहा हूँ। तो ये फर्क है। और यही हुआ है कि FIIs ने अपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बदौलत जो पोजीशन बनाई थी उनको देख लेना मंथली एक्सपायरी में काट लिया, या अभी तो मंथ से पहले ही, क्योंकि मंथली में जद्दोजहद ज़्यादा हो जाती है तो उन्होंने पहले ही काट लिए। और अभी मेरा मानना जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा ये है कि अब FIIs के जो फ्लोज हैं, जो टीवी चैनल्स पर या मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ गई, ये हो गया वो गया, लेकिन आप देखिएगा 2 दिन के अंदर कैश मार्केट में जो माल बेचा 20,000 करोड़ का माल 2 दिन में बेच के चले गए। अब ये जो FIIs की जो सेलिंग हो रही है ये तो ट्रेडर वाला एटीट्यूड है कि भाई 1 महीने खरीदो अगले महीने बेचो ऊपर के रेट पे, तो वही तो किया है। तो यहाँ पर जो मतलब आपको
मैं तो एक सिंपल सी भाषा में आपको साथ बोलूं कि बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया में ना मिस प्रेजेंटेशन होती है उसकी, और मैं ये कह सकता हूँ कि मिस प्रेजेंटेशन होने की वजह से क्या होता है कि वो हमें मिसलीड भी करती है और भ्रमित भी करती है। ठीक है, मैं हालांकि ये मान के चल रहा हूँ, जो मेरा दूसरा व्यू है, ये मेरे जो व्यू हैं वो कॉन्ट्रा हो सकते हैं, और दूसरा जो मेरा व्यू है कि हमारे बाजार में और चाइना के बाजारों में वैल्यूएशंस का एक बहुत बड़ा गैप है। और आज जो हमें पहला संकेत मिला कि भाई एफआईआई इतना माल बेच क्यों रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं एफआईआई, क्या रीज़न है एफआईआई की बड़ी सेलिंग का कारण। तो पहला तो मैंने बताया कि इंडिया की वैल्यूएशंस कोई सस्ती नहीं है, और अब उनको पार्क करने के लिए पैसा अगर कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो स्विच कर जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेडर है। इन्वेस्टर तो एक बार पैसा डालता है, लंबे समय के लिए निवेश करता है, लेकिन ये जो मनी है इसको मैं आप कह सकता हूँ कि एक हॉट मनी है, जहां पर भी इनको अपॉर्चुनिटी नजर आती है वहां पर ये स्विच कर जाते हैं। तो ये जो मनी है मुझे लग रहा है कि चाइना के बाजारों में जो है अभी जाती हुई नजर आएगी, और आज जो है उसका पहला इंडिकेशन मिला। आज चाइना के बाजारों को आप देखिएगा, निचले लेवल से जहां पर आज चाइना के बाजार थे, चाहे वो A50 था, जो बाकी जो चाइना के बाजार है वहां पर आप देखिए तो निचले लेवल से एक बढ़िया रिकवरी, और लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर चाइना के जो बाजार बंद होने से पहले बढ़िया वाली जो है बाइंग जो है देखने के लिए मिली। और रीजन ये है कि एफआईआईज ये बात तो समझते हैं कि जो चाइना का बाजार है वो हमारे बाजार से आधी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो जब 50% वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो कंपनियां हैं वो अच्छी नहीं है, उन कंपनी में भी देखिएगा चाइना की जो जीडीपी हमारे से ज़्यादा है, और वहाँ पे भी कंपनी अच्छी हैं, ऐसी नहीं है। देखिएगा हमारे को एक ये बताया जाता है कि बस इंडिया में ही कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो निवेशक है वो, तो भाई उनको तो पैसा कमाना है, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो वैल्यूएशन है उन वैल्यूएशंस की वजह से एफआईआईज का कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव रुझान हमारे बाजारों में नहीं है, और वो केवल ट्रेडर हैं। तो देखिएगा उन्होंने एचडीएफसी बैंक को टांगा पहले, और फिर देखिएगा एचडीएफसी बैंक को बेच भी दिया बहुत अच्छे से। और इसी तरीके से जहां जहां एफआईआईज की पोजीशन है वहां आप देखेंगे कि वो ट्रेडिंग मूव है, तेजी में भी पैसा कमाते हैं। जब आप एफएनओ मंदी बनाओगे वो तेजी बना जाते हैं, जब आप सब तेजी बना लोगे, और तेजी बनाने में तो देखिएगा चारों तरफ से जो है आपको एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाता है। अब मान लीजिएगा किसी ने एचडीएफसी बैंक खरीदा, मैं एक दिग्गज बैंक की बात करूं, जो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एक मेजर कंपोनेंट है फाइनेंशियल निफ्टी में, उस शेयर्स की कल ऐसे पिटाई हो रही थी जैसे कि कोई स्मॉल कैप का या मिड कैप का शेयर हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो बिहेवियर है ये किस तरीके का जो है रहा है। तो एफआईआईज का जो रीजन है सेलिंग का वो दो हैं, एक वैल्यूएशंस अभी भी हमारे बाजारों में बहुत महंगे हैं, और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से आज बाइंग आई है तो एफआईआईज ने 2-3 दिन पहले प्लान बना लेते हैं कि भाई वहां खरीदना है, यहां बेचना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना के बाजारों में कुछ मनी सप्लाई मनी जो है वहाँ जो है प्लांट कर दिए उन्होंने, और यहाँ से वो पैसा निकल कर जा रहा है। तो ये रीज़न है, मुझे लगता है कि भाई क्यों हमारे बाजार जो है कमज़ोर हो रहे हैं, उसका रीज़न है भाई एफआईआईज क्यों माल बेच रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर बाकी बाजार में कल किस तरीके का आउटलुक हो सकता है वो चर्चा आपके साथ अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।